राजा लेना भी चाहते थे गोद में, लेकिन सुरुचि ने फटकार दिया, अरे बच्चा कि बालोसी बता नामतम स्त्री गर्वे संवृता, तू नहीं चढ़ सकता, तेरा अधिकार नहीं है राजा की गोद में बैठने का। द्रौपदी ने कहा, क्या मेरे पिताजी नहीं है? बोले हाँ तेरे पिता तो हैं, लेकिन मैं तुम्हारी माँ नहीं, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं। जितना इनका पिता होना जरूरी है उतना ही मेरा माँ होना बहुत जरूरी है। और ज्यादा ही तुमको इच्छा है कि गोद में बैठने की, तो जाओ जंगल में नारायण की तपस्या करो, और तपस्या करके जब गोविंद प्रकट हो जाए, नारायण प्रकट हो जाए, तो वर मांगना कि प्रभु ऐसी कृपा कर दो कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म ले लूं। सुखदेव जी कह रहे परीक्षित, सुरुचि ने तो भगवान का ही अपमान कर दिया। अरे जिस भगवान यानी कि भगवान के द्वारा प्राप्त करी जाएगी, सुरुचि के गर्भ से जन्म ले, गर्भ में आना कोई आवश्यकता है क्या? भगवान से क्या प्रार्थना करनी? द्रौपदी रोते रोते अपनी माँ के पास में पहुंचे और जाकर के रुदन करते, माता क्या मैंने आपके गर्भ से जन्म लेकर के गलती कर ली? सुनीति कहती है, बेटा तूने तो डबल गलती कर ली, तेरा कर्म तो देवताओं जैसे, तू तो मनुष्य जन्म तूने लिया, यही बड़ी गलती की। ध्रुव कहता है, सुनीति माँ के शब्दों का बदला लेकर के मानूंगा कि उन्होंने मुझे इतना डांट फटकारा, पिताश्री की गोद में नहीं बैठने दिया, मैं उनको दंडित कर दूंगा। सुनीति कहती है, बेटा ऐसा नहीं सोचते, किसी के बारे में अमंगल का भाव नहीं रखते, और सुरुचि ने कोई गलत थोड़ी कहा है। अरे भगवान की प्राप्ति के लिए ही तो संदेश दिया, गोविंद की भक्ति के लिए ही तो कहा है। मैं तो कहती हूँ बेटा तूने कल जाना है तो आज ही चला जा। ध्रुव कहते हैं, माँ तुम भी? हाँ बेटा, अरे गोविंद की, नारायण की भक्ति तो सर्वोत्तम है, सबसे ऊपर है। वही माँ वास्तव में पुत्रवती है, वही माँ सबसे बड़ी पुत्रवती कहलाने की अधिकारिणी है, जिसका पुत्र रघुवर के चरणों का अनुरागी है, रघुवर के चरणों का प्रेमी है। तुम कल जाना चाहते हो तो आज ही चला जाओ, आज ही चले जाओ। ध्रुव जी चले हैं, वन में जा रहे हैं, वन में रास्ते में उनको नारद जी मिले। नारद जी ने कहा किधर चले? बोले भगवान को प्रकट करने जा रहे हैं, नारायण को प्रकट करने जा रहे हैं। बोले जंगल में बब्बर शेर रहता है, नाश्ता कर जाएगा, पता भी नहीं लगेगी किधर चले गए। तो द्रौपदी कहते हैं, मेरी माँ कहती है शेर में भी भगवान का वास है। नाथ जी कहते हैं इसका मतलब विश्वास पक्का है। द्रौपदी कहते हैं लेकिन मेरी माँ कहती है जिसको नारद के दर्शन हो जाएं उसे भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तुम कैसे नारद हो? मुझे वापस जाने के लिए कहते हो? तुम तो कोई बहरूपिया लगते हो, मुझे नारद नहीं लगते। नाथ जी कहते भूख लगेगी क्या खाओगे? घर में तो माँ गोद में बिठा करके खिलाती थी, बड़ा लाड़ लड़ाती थी। जंगल में क्या कहां से खाना मिलेगा, भोजन कहां से आएगा? ध्रुव जी कहते हैं कि दांत नहीं जब दूध दिया, अब दांत दिए कछु और देरो। अरे महाराज, जब दांत नहीं थे ना, मैं छोटा था,
तो मातृ स्त्रों में उसने व्यवस्था पहले ही कर दी दूध की, हमको क्या चिंता। अब दान दिए तो खाने की भी व्यवस्था वो करेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्था करेगा। नाथ जी कहते हैं पक्का विश्वास है? बोले हाँ महाराज बिल्कुल पक्का विश्वास है, पर मैं कहता हूं आप नाराज नहीं हो सकते। आप तो कोई बेरूपी आओ। नारद जी ने कहा नहीं बेटा, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, मैं ही नारद हूं। अरे जंगल में जा रहे हो तो गुरु कोई बनाया है कि नहीं बनाया? बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते। ध्रुव जी कहते हैं मेरी माँ कहती है रास्ते में पहले जो मिल जाए उसे ही गुरु बना लेना। अब आप मिल गए हो तो आप ही मेरे गुरु हैं, दे दो मंत्र दीक्षा। गुरु जी ने, नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दिया और ध्रुव जी जाकर के यमुना किनारे मधुवन में जाकर के बैठे हैं और एकदम आंख बंद करके नारायण की समाधि में बैठे। उनके हृदय में गोविंद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की धुनी चल रही है और आंख बंद किए हुए हैं। गोविंद की झांकी हृदय में प्रकट हो गई है। अब तो जैसे ही उन्होंने ब्रह्मरंध्र में जाकर के अपनी श्वास को रोका तो प्राणवायु रुक गई महाराज। देवताओं में हाहाकार मच गई। नारायण के पास में पहुंचे, प्रभु बचाओ हमें, क्या हुआ? अरे श्वास अवरुद्ध हो रही है, श्वास नहीं आ रही है, प्राण निकलने वाले हैं। भगवान ने कहा मेरा छोटा सा भक्त एक मेरी समाधि में बैठा हुआ है, अभी जाके दर्शन देता हूं, अभी आप नॉर्मल हो जाओगे। ध्रुव जी आराम से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप चल रहा है और भजन करते हुए चले जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो कृष्णचंद्र राय, वासुदेवाय मेरो कृष्णचंद्र राय, वासुदेवाय मेरो कृष्णचंद्र राय, वासुदेवाय मेरो कृष्णचंद्र राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो
बोलिए भागवत भगवान की जय हो। भगवान ने आकर के ध्रुव जी को जो झांकी उनके हृदय में प्रकट थी, गोविंद उनके सामने प्रकट हो गए। और जैसे ही हृदय से वो झांकी विलुप्त हुई, तुरंत ध्रुव जी के नेत्र खुले तो देखा सामने नारायण प्रभु खड़े हुए। भगवान ध्रुव को देख रहे हैं, ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा है। भगवान सोच रहे हैं, देखो इस भोले भंडारी को, हम सामने खड़े हैं लेकिन कुछ बोलता ही नहीं। ध्रुव जी विचार कर रहे हैं, मैं बोलूं तो क्या बोलूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, क्या बोलूं। तो भगवान ने दिव्य शंख ध्रुव जी के कपोलों से लगाया। जैसे ही दिव्य शंख कपोल से लगाया, महाराज वेद वेदांत का भंडार संपूर्ण ध्रुव जी के हृदय में प्रकट हो गया। और ध्रुव जी स्तुति करते हैं कि मूकं करोति वाचालं पुंगं लंघते गिरि यत्कृपातेऽहं वन्दे परमानंदं माधवम्। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु मेरी तो वाणी सुसुप्ता थी, सोई हुई वाणी को आपने जगा दिया, बड़ी कृपा की आपने बड़ी कृपा की है। सोई हुई वाणी को जगा दिया। आपके चरणों में बार बार वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जीव की वाणी सोई हुई रहती है, आप कृपा करें तो वो जग सकती है। आपकी कृपा बिना, आपके जाने बिना नहीं पा सकता। बिना जाने आपके चरणों में प्रीति नहीं हो सकती। कि जो जाने ही तय देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। उमाधार जो सत की नाई, सबे न चावत राम गुसाई। परमात्मा को जानने वाला परमात्मा ही में हो जाता है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई तो मैं हूं रह गई। ध्रुव जी कहते हैं, आज मैं बड़ा भाग्यवान हूं, पुण्यात्मा हूं कि आपने कृपा कृतार्थ कर दिया। मेरी वाणी प्रसुप्ता थी, जो सोई हुई थी उसे जगा दिया। प्रभु परमात्मा की स्तुति करते हैं और कहते हैं, भगवान कहते हैं, भाई कोई वर मांगो। तो भगवान ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु एक ही वर दे दो कि आपके चरणों में प्रीति मेरी उत्तर उत्तर बढ़े। लेकिन भगवान सोचते हैं, जंगल में तप करने का तो कोई और ही सा रीजन था कि सुरुचि माँ से बदला लेकर के मानूंगा, और ऊपर से कह रहे हैं कि मुझे भक्ति चाहिए। भगवान कहते हैं, बेटा भक्ति तो तुम्हें अनायासी मेरी प्राप्त है, लेकिन पहले राजभार संभालो तो तुम्हें सब प्राप्त हो जाएगा। राजगद्दी की भोग की चाहना थी, उसको भोगो और भोगने के बाद में ही फिर आप भक्ति प्राप्त आपको हो जाएगी। कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब ये पता चली ध्रुव जी ने नारायण प्रभु को प्रकट कर लिया है, तो महाराज सुरुचि के भी भाव बदल गए, राजा उत्तानपाद के भी भाव बदल गए। अब तो ध्रुव जी सीधे महलों में प्रवेश कर रहे हैं। और जैसे ही महल में प्रवेश किया, सबसे पहले माँ सौतेली माँ सुरुचि को देखा तो चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया। माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप इतने कठोर वचन ना बोलते तो मैं जंगल में ना जाता, और जंगल में ना जाता तो आज गोविंद ना मिलते। मैं प्रणाम करता हूँ। राजा उत्तानपाद के चरणों में भी प्रणाम किया। पिताजी, आपका
सुरुचि माँ के प्रति लगाव ना होता ज्यादा तो मेरी माँ को महल से जाने ना देती, और जाने ना देते तो मैं आज जंगल में नहीं जाता। आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। राजा उत्तानपाद ने द्रौपदी जी को अंक में भर लिया, बेटा अब तो जीवन का कोई भरोसा नहीं, अब तो वन में जाकर के हमें भी बता दो कैसे माला की जाती है, अब तो जंगल में जाकर के भजन करेंगे। द्रौपदी जी को राजगद्दी पर शिफ्ट कर दिया और राजा उत्तानपाद वन की ओर चले गए। मैं ये कहना चाहता हूं कि परमात्मा से मिलने की आकांक्षा जिस दिन जग जाए बस उसी दिन शुरू हो जाओ, कभी तरीक मत बदलो। जिस दिन मन में भाव प्रकट हो जाए उसी वक्त लग जाओ। वैराग्य तो हर व्यक्ति को आता है, वैराग्य हर व्यक्ति को आता है, लेकिन क्षण भर के लिए आता है। एक सेठ जी घर में बड़े आनंद से रहते हैं, पत्नी रही नहीं, पुत्र वधू हैं, पुत्र हैं। अब दिन भर बस अकेले रहते हैं, बस यही सोचते रहते हैं क्या गलती हो रही है, कहाँ कमी हो रही है, कहाँ कमी हो रही है। आज सुबह की चाय में चीनी कम डल गई, सोई वैराग्य आ गया महाराज। हाँ अब मैं कमाता नहीं हूं ना, तो चाय में चीनी भी नहीं डलती। बहू ने कहा पिताजी डॉक्टर ने मना किया इसीलिए कम डाली थी। हाँ हाँ तुम तो बस, मैं देखता हूँ कभी चाय में चीनी कम तो कभी सब्जी में नमक कम, कभी कुछ, मैं बस यही देख रहा हूँ। आजकल मैं कमाता नहीं हूं ना, तुम लोग ध्यान नहीं रखते मेरा। वृंदावन चला जाऊंगा, वृंदावन चले जाऊंगा, पोते का विवाह करना हो तो आशीर्वाद दिलाना हो तो वहीं चले जाना। सुबह के 7 बजे वैराग्य आया था, तुरंत सूटकेस तैयार हो गया महाराज, और 7 बजे बैराग गया था, 7:30 बजे तो स्टेशन पहुंच गए, 8:30 बजे तो घर पर आ गए। बेटा जा रहा था ऑफिस दफ्तर के लिए, पिताजी आप तो वृंदावन गए थे, क्या हुआ? बोले वो छोटे वाले मुन्ने की याद आ गई, वो दादाजी कह के जगेगा सुबह तो रोएगा, इसलिए चला आया हूँ, फिर दोबारा ऐसे किया तो वापस नहीं आऊंगा। इसे कहते हैं मरकट वैराग। जैसे बंदर कभी एक जगह टिक नहीं सकता, ऐसे ही वैराग तो हर व्यक्ति को आता है, वो क्षण भर के लिए आता है। या तो उसको वो पकड़ ले उसी वक्त तो ठीक है, नहीं तो बाद में फिर वही संसार चक्र में फिर ढीला पड़ जाता है, फिर ढीला पड़ जाता है। तो ऐसा ही द्रौपदी जी महाराज आज प्रशासन कर रहे हैं, राजा बन गए, परमात्मा की कृपा प्राप्त हुई है द्रौपदी जी को। छोटे भाई उत्तम जो है बड़े उदंड हैं, आज जंगल में जाकर के कुबेर महाराज की कीर्णा स्थली को उजाड़ने लगे। तो यक्षों ने कहा महाराज आप मुझे ना उजाड़ें, यह कुबेर महाराज की कीर्णा स्थली है। लेकिन नहीं माने तो यक्षों के साथ में युद्ध हुआ और उत्तम की मृत्यु हो गई। उत्तम की मृत्यु हो गई, जैसे ही भाई की मृत्यु का समाचार सुना तो द्रौपदी को क्रोध आ गया और यक्षों को मारने के लिए दौड़े, दंड देने के लिए दौड़े। परीक्षित कहते हैं प्रभु जब भगवान के दर्शन हो गए, भगवान की प्राप्ति हो गई, तो क्या फिर उस व्यक्ति को क्रोध आना चाहिए? क्रोध आना चाहिए? बोले हाँ, उनको भगवान के दर्शन तो हुए थे लेकिन अभी सत्संग नहीं मिला था।
जितना भगवान के दर्शन से ज्यादा सत्संग का महत्व है। शिषपाल ने भी तो कितनी बार भगवान के दर्शन किए थे, लेकिन सत्संग नहीं मिला था। भगवान के दर्शन से भी ज्यादा महत्व जो है वो सत्संग का है। एक पल का सत्संग किसी को मिल जाए तो उसकी बराबरी कोई कर नहीं सकता। स्वर्ग नहीं कर सकता, मुक्ति नहीं कर सकती। ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि भगवान के दर्शन तो दुर्योधन ने भी 100-200 बार किए थे। सत्संग की महिमा बहुत है। नारद जी ध्रुव जी को परमात्मा के दर्शन का मंत्र तो दिया था, लेकिन अभी भक्ति सत्संग जीवन में नहीं मिला था। और बिना सत्संग के वैराग्य नहीं हो सकता, बिना सत्संग के कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। ध्रुव जी महाराज यक्षों को मारने के लिए जा रहे हैं, तो रास्ते में ही उनको बाबा मिले, स्वयंभू मनु मिले। ध्रुव जी से कहा, बेटा ये इसी के इसके अनुरागियों का भाव नहीं है। अरे तुम तो भगवान के परम लाडले भक्त हो, तुम अपने उदंड भाई के लिए उन यक्षों को मारने के लिए जा रहे हो। ये गोविंद के प्रेमियों के लक्षण नहीं है। स्वयंभू मनु ने समझाया तो ध्रुव जी वापस चले आए। सोचते हैं ध्रुव जी परमात्मा के पार्षदों को देखा और आकर के फिर ध्रुव जी ने जंगल में जाकर के तप किया और तप करके गोविंद को प्राप्त कर लिया। और भगवान के धाम से महाराज विमान आ गया। भगवान के धाम से विमान आया और जैसे ही विमान आया तो ध्रुव जी उसमें बैठने के लिए तैयार हुए। जैसे ही विमान में बैठने के लिए तैयार हुए तो एक माँ मौसी जी आ गई। कहाँ चले? बोले माता जी भगवान के धाम से विमान आया है, बैकुंठ में जा रहे हैं। बोले कहीं भी जाओ, बैकुंठ जाओ, स्वर्ग जाओ, लेकिन पहले मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। मतलब पहले मर जाओ, ये मृत्यु लोक है। यहाँ पर जो भी आया है, जिसने भी जन्म लिया है, उसे मरना पड़ेगा। बिना मरे वो यहाँ से जा नहीं सकता। तो ध्रुव जी ने भगवान के पार्षदों की ओर देखा। भगवान के पार्षदों ने कहा, इनसे जरा कहो कि सिर जरा नीचे को करें। तो ध्रुव जी कहते हैं, मौसी जी हम मर जाएंगे, पर एक बार सिर तो जरा नीचे की ओर करो।